YouTube के लिए स्टोरी थंबनेल कैसे बनाएं? थंबनेल इतनी बड़ी साइंस है कि बड़े से बड़े उस्ताद रोजाना दिमाग लगाने में लगे ही रहते हैं। कोई कितना भी सीख जाए वो हमेशा थंबनेल से एक जैसा रिजल्ट नहीं ले सकता। लेकिन हर टॉपिक के लिए चूंकि अलग ऑडियंस होती है, अलग टॉपिक्स के लिए अलग स्टाइल, कलर स्कीम और मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं कामयाब थंबनेल्स के। अगर आप स्टोरी थंबनेल्स बनाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप स्टोरी किन के लिए बना रहे हैं। ड्रामी स्टोरी बना रहे हैं या बच्चों के लिए बना रहे हैं, एजुकेशन वाली स्टोरी है या इस्लामिक स्टोरी है, हिस्ट्री की है, तसव्वुफ की है, किस बारे में है। इन तमाम टाइप्स के लिए आपको एक मेथड जरूर अप्लाई करना होता है थंबनेल के ऊपर, और वो है पिक्चर्स का एलिमेंट और एक टेक्स्ट की जो लाइन होती है वो लोगों को झिंझोड़ के रख सकती है। तो स्टोरी थंबनेल बनाने में इतनी बड़ी मेहनत नहीं होती, लेकिन दिमाग लगाने के लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। आपकी स्टोरी किस बारे में है, वीडियो के अंदर क्या चीज डिस्क्राइब की जा रही है, क्या उसके अंदर हिस्ट्री है, ईमान ताज़ा किया जा रहा है या सबक आमोज है, स्टोरी किन के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके मुताबिक पिक्चर्स ऐड करके ऊपर लाइन लिखी जाती है ताकि आपकी टारगेटेड ऑडियंस को हिट करे। तो दोस्तों, मोबाइल के ऊपर आसानी से आप HD थंबनेल कैसे बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपके अपने टॉपिक्स और अपनी वीडियो के मुताबिक थंबनेल के लिए कलर स्कीम चुननी चाहिए, स्टोरी वालों को किस तरह चुननी चाहिए, इस्लामिक वालों को किस तरीके से कलर स्कीम चुननी चाहिए और किस तरह की लाइंस होती हैं जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर करती हैं, आप सबके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ये इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों पिक्सेल लैब को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये मंजर आ जाएगा। सबसे पहले आपने YouTube के थंबनेल बनाने के लिए साइज को सिलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपने इमेज साइज पर क्लिक करना है, फिर कस्टम पर क्लिक करना है, फिर YouTube थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये थंबनेल का साइज बन जाएगा। इसके बाद आपने बहुत आसान तरीका है दोस्तों स्टोरी थंबनेल्स बनाने का, इतना आसान कॉन्सेप्ट आज आप समझ जाएंगे कि हो सकता है आप एक दिन में कई थंबनेल्स तैयार कर लेंगे, 100 थंबनेल बना लेंगे अगर आप इस तरीके को समझ जाएं तो। और आपको सारे मटेरियल का सोर्स भी बता दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये नीचे निशान दिख रहा है, इस निशान पर क्लिक करना है। ये बैकग्राउंड के फंक्शन वाला निशान है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको गैलरी में ले जाएगा और यहाँ से आपने तस्वीर लेकर आनी है जो आप अपने थंबनेल के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये तस्वीर ले आया हूँ और इसको इस तरीके से मैं सिलेक्ट करके पूरे थंबनेल के ऊपर सेट कर देता हूँ। ये सेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा उर्दू में कि हजरत मूसा का वाकया या फिर हजरत मूसा और बनी इसराइल का वाकया। लेकिन अगर हम दूसरी पिक्चर में आपको और भी कई एग्जाम्पल दे दूंगा। यहाँ पर ये देखें, ये पिक्चर पकड़ते हैं। अगर हम गारे हिरा के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में लिखेंगे। ये देखें फ्रॉम द गैलरी, इसको सिलेक्ट करते हैं हम। इस तस्वीर को हम सिलेक्ट करें यानी कि असहाबे कहफ का वाकया है, तो इस तस्वीर को सिलेक्ट करके हम थंबनेल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं तो ये तस्वीर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं थंबनेल बनाना चाहता हूँ उस वीडियो के लिए, यानी कि कारून का वाकया। इसके ऊपर ये देखें, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिख लूंगा कारून का वाकया। ये देखें, ये मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद इसका फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, कोई जमील नूरी नस्तालिक, जो भी हम रखना चाहते हैं उर्दू फॉन्ट्स। ये देखें, ये सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें ये ज़्यादा वाजे नहीं हो रहा, उसके लिए आउटलाइन देना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर स्ट्रोक पर आएँ, स्ट्रोक को ओपन करें और यहाँ से कलर सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ और ओके करता हूँ। और इसका साइज़ भी ये देखें, अपनी मर्ज़ी से हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसको शेड दे सकते हैं। शेड को भी इसी तरीके से ओपन करेंगे, ब्लैक सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा लेंगे और ब्लर रेडियस भी हल्का सा रख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये राइटिंग निकल कर आ गई है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं ब्लैक कलर से या रेड से या किसी डार्क कलर से तो फिर लाइट कलर की आउटलाइन देंगे। अगर हम लाइट से लिख रहे हैं यानी कि येलो से लिख देते हैं यहाँ पर, या ऑरेंज से या किसी ऐसे कलर से, तो फिर ब्लैक से इसकी आउटलाइन हम देंगे। ये देखें, मैं इसको राइटिंग को अगर येलो कर देता हूँ तो ये उसका तरीका है। अगर आपके थंबनेल का स्टाइल ये है। अब ये देखें, सिर्फ एक लाइन लगानी है और आपका थंबनेल तैयार हो जाना है। ये स्टोरी थंबनेल के लिए असल जो चीज़ है वो ये क्लिक करता है कि आपके थंबनेल के अंदर जो तस्वीर है वो आपकी स्टोरी का मंजर पेश कर रही है या नहीं। इसके अलावा ऊपर लाइन लिखनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं असहाबे कहफ का वाकया। इस पिक्चर को लगाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अगर हमारी स्टोरी है इस बारे में, यानी कि सराय के डाकू। अब यहाँ पर अगर हम लिखें ये देखें, इस तस्वीर के ऊपर मैं यहाँ लिख सकता हूँ सराय के लुटेरे, ये देखिए। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कलर और अपनी मर्जी का लाइन की जो कलर स्कीम है वो अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल के अंदर अगर ज़रूरत पड़े तो किसी और चीज़ की वो भी लगाई जा सकती है, लेकिन उर्दू स्टोरी या फिर इस्लामिक स्टोरी किसी भी तरह की कोई स्टोरी है जो हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है तो उसके लिए ऐसे थंबनेल ही वर्क करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और एग्जाम्पल अगर हम थंबनेल बनाना चाहते हैं। ये देखिए, एक मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट किया थंबनेल के लिए, ये देखें कितनी अट्रैक्टिव है। इसके ऊपर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक वली अल्लाह का वाकया। ये देखें कितना ज़बरदस्त थंबनेल बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड वाली पिक्चर की थोड़ी बहुत पिच या स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इस निशान के ऊपर क्लिक करके। ये देखें, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको विंटेज स्टाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से थंबनेल के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर आपको कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं फेस करना पड़ेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये मटेरियल, ये इस तरह की तस्वीर आप अपने थंबनेल या स्टोरीज़ के लिए रिलेटेड तस्वीर कहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंट्रास्ट के ऊपर आकर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर की हकीकत बदल दी जाए तो उसकी शनाख्त भी बदल जाती है। यहाँ पर देखें, ये ब्राइटनेस का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये स्ट्रिप का है और ये कलर वगैरह बदलने का। ये देखें जितने चाहे कलर्स हैं यहाँ पर, जिनको सिलेक्ट करके काफ़ी सारी तब्दीली की जा सकती है। ये सैचुरेशन है, ये देखें कलर्स को और ज़्यादा तेज़ कर देती है। कितना अमेजिंग लुक आ रहा है और कितनी आसानी से इस तरह के थंबनेल्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपने सिर्फ सोचना है कि किस तरह की तस्वीर आपकी स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगी या फिर लोगों से क्लिक करवाने पर मजबूर करेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मटेरियल आपने कहाँ से लेना है। इस तरह की तस्वीर तो वैसे आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं AI से, लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा आसानी चाहते हैं, बनी बनाई चाहते हैं, तो मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। वो तस्वीरें हासिल करने के बाद आप जब उन्हें इस्तेमाल करें तो थोड़ी बहुत इस तरीके से कलर्स के अंदर तब्दीली ज़रूर कर लें और ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। डायरेक्ट उन तस्वीर को इस्तेमाल ना करें, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। उसके लिए आपने जाना है पिंटरेस्ट के ऊपर। पिंटरेस्ट पर जाने के बाद आपने इस तरह कुछ लिख देना है, वली अल्लाह स्टोरी AI इमेज 16:9। ये देखें यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ हमने लिखा है। इसी तरह अगर आपकी स्टोरी जिस टाइप की है उस तरह की आपने यहाँ पर सर्च कर देनी है इस तरीके से, और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ये देखें, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने मतलब की तस्वीर आपको अगर ना भी मिले तो उससे रिलेटेड किसी तस्वीर पर आपने क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें मेरे मतलब की तस्वीर इसके नीचे मिल जाएंगी। और अगर इसके नीचे भी अगर कोई ज़्यादा आपको पसंद ना आए तो आप अपनी तस्वीर के रिलेटेड किसी पिक्चर पर क्लिक कर दें। मिसाल के तौर पर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें अब इससे रिलेटेड आ गई हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह की भी नहीं चाहिए, ये देखें ये हमने ऊँट वाले पिक्चर पर क्लिक कर दिया तो ये देखें इससे रिलेटेड ऊँट वाली तस्वीरें आ गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सर्च करके बहुत सारा AI का मटेरियल मिल सकता है। उसको आप थंबनेल में अगर इस्तेमाल करें तो तरीका मैंने बता दिया है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, किसी भी थंबनेल को HD में सेव करने का तरीका ये है, सबसे ऊपर इस पर क्लिक करें और सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करें। वैसे सबसे पहले तो मेरी माने सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके प्रोजेक्ट के तौर पर इसको सेव कर लें और उसके बाद आप दोबारा इसको सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करें और फिर ये कस्टम पर क्लिक करें। फिर वेरी हाई पर क्लिक करना है आपने और किसी पर नहीं करना, वेरी हाई के ऊपर क्लिक करना है और सेव टू द गैलरी कर देना है। इससे आपका थंबनेल HD इमेज में बिल्कुल परफेक्ट साइज़ जो चाहिए होता है, यूट्यूब जो रिकमेंड करता है उस साइज़ के अंदर आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों, मुख्तलिफ थंबनेल बनाने का तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं यानी कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सीखना ही पड़ेगा। थंबनेल के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, थंबनेल ट्यूटोरियल्स के नाम से, उसे ज़रूर देखें। मुख्तलिफ टाइप के थंबनेल्स बनाने का तरीका और काफ़ी सारे स्किल्स हैं। वीडियो एडिटिंग स्किल्स के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो सब कुछ देखें, टोटली फ्री है। ये सारे वो कोर्सेज हैं जिनके लिए अक्सर यूट्यूबर्स पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री में रखता हूँ। इसके अलावा आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक सर्विस मिलती है इस चैनल के ऊपर। आप जितने चाहे सवालात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं,
100% कोशिश की जाती है कि आप सबको जवाबात मिलें और आपके जो मसाइल हैं उनका हल कर दिया जाए। सलामती हो पूरी वीडियो देखने वालों पर।